नमस्कार। आप सभी को कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में कल मैंने सिंध नदी और केन नदी के बारे में बताया। आज मैं टॉस नदी एवं तमसा नदी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो टॉस नदी एवं तमसा नदी है, टॉस नदी का उद्गम जुलेरी गांव से, जुलेरी गांव सतना में है। सतना में ये जुलेरी गांव है। यहाँ से इसका उद्गम होता है, जुलेरी गांव से होता है और ये जाकर कहाँ पर, प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश गंगा में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर? ये गंगा नदी है, गंगा नदी, गंगा नदी है। ये प्रयागराज जिले में मिलती है। कहाँ पर? प्रयागराज। आप ध्यान से देखिए, प्रयागराज जिले में जाके मिलती है। इसकी सहायक नदी जो है वो बिहड़, महाना एवं बेलन नदी है। बिहड़, बिहड़, महाना, कौन सी? महाना, महाना एवं बेलन नदी। बेलन, बेलन नदी है। इस नदी पर परियोजनाएं भी हैं। वो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? टॉस परियोजना रीवा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? ये थोड़ी सी आगे चलेंगे तो टॉस परियोजना है। कौन सी है? टॉस परियोजना, परियोजना ये रीवा जिले में। कहाँ पर है? रीवा जिला। याद रखिए। इस पर पूर्वा जलप्रपात भी है। कौन सा है? पूर्वा जलप्रपात। यह टॉस नदी पर, रीवा नदी जिले पर, इसी पर है। टॉस नदी पर रीवा जिले में ही है। यहाँ पर पूर्वा जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, जलप्रपात कौन सा है? पूर्वा जलप्रपात है। इसे पूर्वा वाटरफॉल्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पिया-1 एवं चचाई जलप्रपात भी है। पिया-1 व चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पर, रीवा जिले में। बिहड़ नदी पर ही, इस नदी पर, इस जो नदी है, अब देखिए कि बिहड़ नदी है। बिहड़ नदी पर कौन सी है? इस पर पिया-1 एवं चचाई जलप्रपात। पिया-1, पिया-1 चचाई जलप्रपात, जलप्रपात। पिया-1 चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? बिहड़ नदी पर है। ये बिहड़ नदी है जो सहायक नदी है। किसकी? टॉस नदी की सहायक नदी बिहड़ नदी है। इसी बिहड़ नदी पर कौन सा? पिया-1 चचाई जलप्रपात बनाया गया है। इसको बहुत अच्छे से आपको माइंड में उतार लेना। कभी कभी पूछ लिया जाता पिया-1 चचाई जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, तो आपको बताना है बिहड़ नदी पर। केवटी जलप्रपात,
ये महाना नदी पर है। कौन सी नदी पर है? इस नदी पर। ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। कौन सा? केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात। जलप्रपात किस नदी पर है? ये भी महाना नदी पर है, ध्यान रखिए हमेशा। महाना नदी भी एक सहायक नदी है, उस नदी पर केवटी जलप्रपात है। ठीक है, ये भी रीवा जिले में ही है। कहाँ पर है? रीवा जिले में। रीवा जिला। अब एक है बहुती जलप्रपात। बहुती जलप्रपात, ये बहुती जलप्रपात सोलन नदी पर मऊगंज जिले में स्थित है। मऊगंज जिले, अब जान दीजिए मऊगंज जिला है ना। मऊगंज मतलब रीवा से ही निकल के बना है मऊगंज। मऊगंज जिले में बहुती जलप्रपात सोलन नदी पर है। सोलन नदी, सोलन नदी पर है। सोलन नदी, सोलन नदी पर कौन सा जलप्रपात है? बहुती। कौन सा? बहुती जलप्रपात। बहुती जलप्रपात, इतना ध्यान दीजिए। बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये जो जलप्रपात है, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये मध्य प्रदेश का, लिख देता हूँ, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इतना ध्यान दीजिए। इसको फिर से मैं बता रहा हूँ। एक टॉन्स नदी है। टॉन्स नदी का जो उद्गम हुआ है वो जुलेरी गांव सतना से हुआ है। ठीक है, इस नदी पर ये यहाँ से उद्गम हुआ है और जाके एंड कहाँ पर होती है? गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कहाँ पर? प्रयागराज जिले के पास में। और आपको बता दें, इस नदी की सहायक नदी बेहड़ नदी है। और बेहड़ नदी पर आपने देखा हो पियावन चचाई जलप्रपात भी स्थित है। दूसरी सहायक नदी महाना सहायक नदी है। इस पर केवटी जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। दूसरी सहायक नदी बेलन नदी है। और चौथी नदी है सोलन नदी। इस सोलन नदी पर आपने देखा तो बहुती जलप्रपात है। और बहुती जो जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश में इससे ऊंचा कोई जलप्रपात नहीं है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसी को, और ये दो जगह से है। ये सतना अमरपाटन से भी है और जुलेरी गांव सतना से है। ये पास ही पास में है। इसको इसलिए आप देखें, इस नदी को टॉन्स नदी और तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इतना आप लोग इसको कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको इस पर और भी मैं थोड़ा बता सकता हूँ। जो बेलन नदी है,
ये बेलन नदी सोनभद्र यूपी से निकली है। कहाँ से? सोनभद्र यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। ये जो महाना नदी है ये इधर की तरफ कर दी है मैंने, ये इधर की तरफ से ही गुजरी हुई है ना। तो ध्यान रखिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया है, ये इधर की साइड से ही है ना। महाना नदी, महाना नदी, ठीक है। आप इसको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद में मैं आपको एक और बताता हूँ, प्रमुख नदियों का पुराना समापन। उतार लिया आपने जी। मध्य प्रदेश नदियों के अन्य नाम। मध्य प्रदेश की नदियों के अन्य नाम, ठीक है। सबसे पहले हम चलेंगे, किस नदी की बात करेंगे? सोन नदी। सोन नदी को हम किस नाम से भी जानते हैं? नंद नदी के नाम से, नंद नदी, ठीक है। फिर हम दूसरी नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी को हम किस नाम से जानते हैं? शिव की बहन, तीसरा है केन नदी। केन नदी को हम किस नाम से जानते हैं? कर्णावती मैंने पहले कराया भी है। और सुक्ता नदी, दो नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो अभी पढ़ाई थी, उसके बाद हम टोंस नदी को हम तमसा नदी के नाम से लिया, तमसा नदी, ठीक है। टोंस नदी, तमसा नदी, है ना। और 5वें नंबर पे हैं, आप देखिए नर्मदा का नाम।
नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी को किस नाम से शिवपुत्री और शिवपुत्री, दूसरा रेवा नदी, किस नाम से? ये प्राचीन नाम थे रेवा, बोलते थे पहले रेवा के पास में चले जाना, रेवा। दूसरा है जो मानी जाने वाली नदी है, एक और है चंबल नदी, चंबल नदी। चंबल नदी का अन्य नाम है कामधेनु, कामधेनु, ठीक है। कामधेनु के बाद चर्मवती, चर्मवती, चर्मवती के बाद है नित्यवाही, नित्यवाही, ठीक है। एक और नदी है बेतवा, बेतवा नदी। बेतवा नदी का नाम है बेत्रवती, बेत्रवती। ये नदियों के पुराने नाम हैं। इन नाम से भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। पूछ लें टोंस नदी का अन्य नाम क्या है, तो आप सिर खुजाते रहेंगे कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि सोन नदी का नंद नदी नाम है, क्षिप्रा नदी का शिव की बहन नाम है, कैन नदी का कर्णावती और सुक्तामती नाम है, टोंस नदी का तमसा नदी है, नर्मदा नदी का शिवपुत्री और रेवा है, चंबल नदी का कामधेनु, चर्मवती, नित्यवाही, कामधेनु, इस तरीके से नाम है। बेतवा का बेत्रवती है। ये आप उतार लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ नदियों की लंबाई, है ना। अब इसमें लंबाई भी बता देता हूँ साथ में। याद रखिए लंबाई, लंबाई है ना। लंबाई में बताने जा रहा हूँ। सोन नदी की 780 किलोमीटर है। कितनी है? 780 किलोमीटर। याद रखिए 780 किलोमीटर है सोन नदी की लंबाई। उसके बाद है क्षिप्रा नदी, है ना। इसके में आप इसको उतार लीजिए। इसके साथ में मैं दोबारा से लिखता हूँ, इसमें सही से नहीं लग रहा मुझे। नदी नेम है, नदी है और इधर लंबाई है, लंबाई है। अब देखिए शुरू से मैं बताता हूँ। नर्मदा की है, नर्मदा नदी की है। नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। याद रखिए। दूसरी है चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई है, चंबल नदी की लंबाई है
965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर। तीसरी है सोन नदी, सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। कितनी? 780 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई है, ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, 724 है ना। ताप्ती नदी के बाद है बेतवा नदी, बेतवा नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर, कितनी? 590 किलोमीटर। आप ध्यान से देखिए। और बेतवा नदी के बाद है माही नदी। क्या है? माही नदी, माही नदी की लंबाई है 583 किलोमीटर, कितनी? 583 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे माही नदी के बाद बैनगंगा नदी, बैनगंगा नदी की लंबाई है कितनी? 569 किलोमीटर, कितनी है? 569 किलोमीटर। आठवीं है सिंध नदी, सिंध नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर। उसके बाद है कैन नदी, कैन नदी की लंबाई है 427 किलोमीटर, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने नदियों की लंबाई के बारे में बता दिया। इसको अच्छे से याद करना और कन्फ्यूजन मत हो जाना, है ना। तो इसलिए, क्योंकि मैं ज़रूरी है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बार बार कि किसकी लंबाई कितनी है, किसकी लंबाई कितनी है। तो ये ज़रूरी है आप लोगों को करना। तो ये आप ज़रूर पढ़िए। आपको कैसा लग रहा है आपको पढ़ना, तो ये मेरे कमेंट सेशन ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी करें, है ना। ऐसा ना हो कि लाइक ना करें, लाइक भी करें। इसके बाद मैं जो पढ़ाता हूँ वो पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, आप ध्यान दीजिए। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो
तो इसमें सबसे पहले सोन नदी, कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी है ना, कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी के बारे में हम बताएंगे। तो सोन नदी का जो उद्गम हुआ है, कहाँ से उद्गम हुआ है? सोनगढ़ा। सोनगढ़ा, ये सोनगढ़ा कहाँ पर है? सोनगढ़ा, सोनगढ़ा मिलेगा आपको अमरकंटक में। अमरकंटक, आप कहेंगे अमरकंटक कहाँ पर है? तो अमरकंटक है अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले में, है ना। और आप कहेंगे अनूपपुर जिला कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और उद्गम होके इस तरीके से अपने जाके गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है। और गंगा नदी में भी कहाँ पर? पटना, मतलब बिहार। ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी, याद रखिए, है ना। इस तरीके से सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की मैकल श्रेणी, ये कौन सी श्रेणी है? यहाँ पर मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी, श्रेणी के बारे में मैंने बताया, पहले ही पढ़ाया है आपको कि किस क्षेत्र में कौन सी श्रेणी है। तो ये ध्यान दीजिए, मैकल श्रेणी के अंदर, मैकल श्रेणी पर है। यह नदी मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से होकर बिहार, ये नदी यहाँ से मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शुरू होती है। वो आपने देखा हो, ये नदी कहाँ से होते हुए जो निकलती है? तो ये नदी उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में के पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ये मध्य प्रदेश से चलती है और ऐसे इस तरीके से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाके मिलती है। आप कहें कि ये नदी सोन नदी है, वो डायरेक्टली छत्तीसगढ़ में होते हुए प्रवाहित हो, तो वो नहीं होती है ना। ये इस तरीके से जाती है मध्य प्रदेश और सीधे उत्तर प्रदेश से होते हुए और बिहार में पहुंच जाती है पटना के पास में, है ना। तो आप इस पर देखिए, है ना। तो इस नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। कितनी है? 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर है ना लंबाई। तो हमेशा इसका जरूर ध्यान रखिए। इस नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जोहिला नदी है। कौन सी नदी है? जोहिला नदी है। ये जोहिला नदी है। जोहिला, जोहिला नदी, आप अच्छे से ध्यान रखिए। जोहिला नदी है। जारवाही नदी है। जारवाही नदी, जारवाही नदी, है ना। जारवाही नदी है। उसके बाद है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास, बनास नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी है। और बनास नदी के बाद गोपद नदी है। कौन सी है? गोपद, गोपद नदी है। याद रखिए, गोपद नदी है। गोपद नदी के बाद
रिहंद नदी है, रिहंद नदी है। कौन सी नदी है? रिहंद, रिहंद नदी है। और रिहंद नदी के बाद कन्हेर नदी है, कन्हेर नदी है। कौन सी है? कन्हेर, कन्हेर नदी है ना। कौन सी नदी है? कन्हेर नदी है। आप ये देखिए, इस नदी पर परियोजनाएं भी बनाई गई हैं। ये बाण सागर परियोजना देवलोध शहडोल में स्थित है। कहाँ पर है? ये यहीं पर शहडोल में, देवलोध में है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना ये कहाँ पर है? देवलोध में है, देवलोध में है। देवलोध कहाँ पर है? शहडोल में है, शहडोल में है। याद रखिए, कौन सी? बाण सागर परियोजना देवलोध शहडोल में है ना। यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? मध्य प्रदेश प्लस बिहार प्लस उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तीनों की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद, जो रिहंद है, ये रिहंद नदी है। ये रिहंद नदी पर आप देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत परियोजना संचालित है। गोविंद वल्लभ गोविंद वल्लभ पंत परियोजना। याद रखिए, गोविंद वल्लभ पंत परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है ना। ये रिहंद नदी पर है। उसके बाद हम देखेंगे इस नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र भी है। सोन घड़ियाल केंद्र, सोन घड़ियाल केंद्र, सोन घड़ियाल केंद्र भी है। ये सीधा सोन घड़ियाल केंद्र भी है। ये सीधी और शहडोल के समीप स्थित है। सीधी है ना, सीधी और शहडोल के समीप स्थित है सोन घड़ियाल केंद्र। दूसरा है सोन नदी पर प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से भी जाना जाता था। इसको मैंने पहले ही लिखा चुका हूँ, नंद नदी है ना। आप इतना ध्यान दीजिए, इस नदी का जो उद्गम है वो सोनगुड़ा, अमरकंटक, अनूपपुर से हुआ है, मेकल श्रेणी से हुआ है ना। यहाँ से होते हुए इसका उद्गम, और ये जाकर कहाँ विलुप्त होती है? ये गंगा नदी में जाके विलुप्त होती है। बिहार में पटना में ये नदी कहाँ से होते हुए गुजरती है? ये नदी आपको बता दें, ये मध्य प्रदेश से होके उत्तर प्रदेश से बिहार में जाके मिल जाती है। इस नदी की सहायक नदी जोहिला नदी है, जारवाही नदी है, बनास नदी है, गोपद नदी है, रिहंद नदी है, कन्हेर नदी है। इस नदी की लंबाई टोटल 780 किलोमीटर है। इस नदी का प्राचीन नाम
सोन नदी का प्राचीन नाम नंद नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी पर बाण सागर परियोजना देवलोध शहडोल में बनाई गई है। ये नदी बाण सागर परियोजना तीन प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश प्लस बिहार, ये तीनों की संयुक्त परियोजना है। क्योंकि ये तीनों से होकर ये नदी निकलती है, इसलिए तीनों स्टेट की संयुक्त परियोजना है। इस नदी पर ही सीधी और शहडोल के बीच में सोन घड़ियाल केंद्र भी बनाया गया है। आप देखेंगे रेहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत परियोजना भी बनाई गई है। यह उत्तर प्रदेश में है। आप ध्यान से इन नदियों के बारे में पढ़िए, आपको समझ में हो आएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन आपको MPPSC या UPPSC में मिल ही जाता है। इसलिए आप अच्छे से इसको तैयारी कीजिए। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाने के लिए वो हूँ। आप मेरा ये पढ़ाने का तरीका किस तरीके का लगा तो इसको आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। मेरे कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर को चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। ये मेरा चैनल जो है वो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो MP से संबंधित हैं वो ज़रूर देखें, उनके लिए फ़ायदेमंद है। धन्यवाद।